हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे आप लोग। ठीक ठाक पढ़ाई अपना कर रहे होंगे, गर्मी मजा ले रहे होंगे गर्मी का। हम क्लास टेंथ की क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास टेंथ में हम प्रकाश पढ़ रहे थे ना। प्रकाश में लेंस पढ़ रहे थे और लेंस में कुछ चीजें हम बता दिए थे। अगर कोई उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देखिए। आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आप लोगों को याद हो तो हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि आगे की क्लास जब चलेगी तब जो है आपको यही वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने उस टॉपिक को जो हम उस दिन कहे थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। टॉपिक डाल लेते हैं। पहले हमारा टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक बढ़िया से डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा टॉपिक। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। एक एक बात को अगर इसको समझ लोगे ना तो आगे का जो टॉपिक है कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा भाई। तो आपको क्या करना है कि इस जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको आप समझ लीजिएगा। लगभग चीजें जो है जो दर्पण वाला है, दर्पण में याद हो आप लोगों को तो हमने बताया था आपको कि दर्पण में सारी चीजें जो हेडिंग बनती है वही चीज इसमें भी है, लेकिन कुछ चीजों में अंतर है। आइए हम उसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, काहे रिस्क ले हम ना। तो अब जो है उन्हीं सारी टॉपिकों को आप हेडिंग बना लीजिएगा और फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला जो हेडिंग होगा हमारा, पहला जो हेडिंग होगा, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ना ऐसे आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, ठीक है। पहला जो हेडिंग होगा वो होगा मुख्य अक्ष। क्या होगा? मुख्य अक्ष। ये हमारी पहली हेडिंग होगी, ठीक है। ये क्या है बेटा आपको हम बता देते हैं। जैसे हम आ, कुछ चीजें आगे हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उनमें से ये चीजें आती हैं। जैसे उसमें आ गया मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अब आपको हम जब बताए रहेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत पहुंच जाएगा, हाँ मुख्य अक्ष से कहते हैं ना। जैसे हम किसी चीज को पहले से जाने रहते हैं और कहीं बीच में उनका नाम आ जाता है या उस जगह का नाम आ जाता है तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में मतलब उसकी सारी हिस्ट्री हमारे दिमाग में चलने लगता है। उसी तरीके से इन सारे शब्दावलियों का यूज आगे जहां पर भी होगा वहां पर अगर हम इन सारी चीजों को जानते रहेंगे तो हमको समझ में वो बातें बहुत अच्छी तरीके से आएगी। क्योंकि कोई भी परिभाषा होती है, अगर हम उनमें से कोई भी चीज अगर एक आध दो शब्द अगर नहीं समझ पाए हैं तो पूरी की पूरी परिभाषा, पूरी की पूरी थ्योरी वहीं पर बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें हम पूरी चीजों को एक एक शब्द को एकदम पूरी तरीके से अच्छे से लेकर चलेंगे जिससे आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि ये प्रकाश का जो चैप्टर है वो जो है हमारा पेपर में बहुत बढ़िया वेटेज लेकर आता है ना। तो और इसमें क्या होता है ना कि इसमें डायरेक्ट प्रश्न भी पूछता है कि ऐसे दे देगा, देता है। देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर कि टिप्पणी कीजिए मुख्य अक्ष पर, या फिर ऐसे दो चार शब्द दे देते हैं ना विकृत गंधिता पर। तो आपको वो चीज भी कंप्लीट रहेगा, परिभाषा आपको समझ में जब पता रहेगा तो आप लिख लोगे, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष जो है, आइए हम समझते हैं कि मुख्य अक्ष कहा किसे जाता है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, वक्रता केंद्रों, वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है, सेंटर से ना, C1 तथा C2 से होकर से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, जाने वाली सीधी रेखा को
लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं ना। क्या कहा जाता है? लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखो, आपको हम एक बार लिख लो तो हम आपको समझाते हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। लिखते समय हम आप लिखकर क्यों पढ़ाते हैं वो भी आपको हम बताते हैं। चाहे तो हम आप इसमें पीडीएफ या पीपीटी बना सकते हैं, लेकिन हम लिखकर इसलिए पढ़ाते हैं बेटा कि आपको याद हो जाए वो चीजें। आप एक बार हमारी बातें सुन लो ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, बस यही इसी वजह से हम पढ़ाते हैं बस, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, देखो लेंसों के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए हम आपको एक थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। पीछे क्या, हम आपको एक बात बताते हैं। अब देखो, इसमें शब्द एक आया है, दो गोली केंद्र बताया गया है, C1 और C2। वो होता क्या है, वो क्या है, इसको हम समझेंगे कहां पर दो गोली केंद्र होगा। देखिए, अब जो है, जैसे हम जो लेंस है, लेंस क्या होता है बेटा, लेंस ऐसे रहता है, ऐसे मान लेते हैं कोई गोला है, ठीक है। एक गोला है, इस गोले का ऐसे एक पार्ट को ऐसे यहां से काट लिया जाता है, एक पार्ट को यहां से काट लिया जाता है ना। हम बताए हैं इस चीज को, एक पार्ट को यहां से काटेंगे तो इस गोले का जो केंद्र होगा बेटा क्या होगा, इस गोले का केंद्र यही होगा ना। जैसे एक गोला हम और ले लिए, जैसे इसको ले लेते हैं गोला, अब इस साइड वाला हम काट लिए, ठीक, तभी इसका केंद्र क्या होगा, यही होगा ना। मतलब किसी भी गोले का कोई भी पार्ट अगर काटा जाता है तो उसका सेंटर जो होगा वो सेंटर तो यही होगा, एक ही होगा ना। अब जो है, इन्हीं जो ये सेंटर है, देख रहे हो ना, ये सेंटर, अब इसी से क्या बनता है, जैसे उत्तल लेंस बनाना है तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे। अब इसको अगर मान लेते हैं ये वाले गोले का, ये वाला गोला, इस वाले गोले का, जैसे ये बन गया क्या, उत्तल लेंस, ठीक है। अब ये वाले गोले का जो दूसरा वाला गोला काटे थे उसका ऐसे बनेगा, ऐसे, और इस वाले गोले का कुछ ऐसे बनेगा। अब इसी तरीके से अवतल लेंस का भी होगा। इस वाले गोले का केंद्र ये वाला हो जाएगा और इस वाले गोले का केंद्र ये वाला हो जाएगा ना। इसको C1 कह देंगे और इसे क्या कह देंगे, C2 कह देंगे। बात समझ में आई? अब चले वहां पर, यहां तो बात समझ में आ गई होगी तो, ठीक है, वहां पर चले यहाँ पे। अब इसका हम चित्र बनाते हैं। अब वही चीज, सेम चीजें क्या होती है, उत्तल लेंस में भी होती है, ठीक है, अवतल लेंस में, सॉरी, अवतल लेंस में भी सेम चीजें होती है। अब देखो, पहले लिखिए क्या है वो समझा रहे हैं आपको। लिखिए हो कि लेंसों के दोनों गोली पृष्ठ, एक वाला ये वाला, दूसरा ये, ठीक है, गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र जो अभी हम आपको समझाए, C1 व C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, जो इन दोनों से होकर जाती है जो सीधी रेखा, उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में बेटा कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम आप समझाते हैं कि ये जैसे चित्र बने, मान लेते हैं ऐसे चित्र बनाए, ठीक, ये हो गया क्या, उत्तल लेंस, और ये हो गया थोड़ा सा दूर बनाए। दोनों लेंस आप सीख गए हो ना, आप लोग कि पहचान लोगे ना, ए और बी, ठीक। अब इसमें ये पॉइंट हो जाएगा, इसमें ये वाला परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो सेंटर होगा, हम आपको बताए थे इस वाले सेंटर का एक सेंटर यहां होगा, इसका एक सेंटर यहां होगा, इसी तरीके से इसका एक सेंटर इधर होगा, इसका एक सेंटर इधर होगा ना। इसको अगर हम इसको जो है C1 मान लें, इसे C2 मानेंगे, दो है ना, C1 इसे मान लें और इसे C2 मान लें, ठीक। अब यहां तक बातें समझ में आई आपको? अब यही कह रहा है कि जो C1 और C2 से होकर जो रेखा जाएगी, इससे C1 और C2 से होकर जो रेखा जाएगी, वही रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी बेटा। वही, यही वाली रेखा जो C1 और C2 को काटेगी, उसको क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक। अब सेम यही चीजें इसमें भी होगी, ये C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब कोई भी बात होगा, मुख्य अक्ष का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको समझ लीजिए, ऐसे कह सकते हैं कि एकदम न्यूट्रल पॉइंट होता है ये, मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर। अब ये बाक लाइन हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको ये समझ में, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, सॉरी इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप चित्र बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आगे चलें, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया, अब आगे चलते हैं, ठीक। दूसरी हेडिंग डालते हैं, इसी की दूसरी हेडिंग डालते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगली हेडिंग क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब इसमें लिखोगे क्या, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें, होकर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र को सी से लिखते हैं, बात समझ में आई। अब आते हैं प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, एकदम सेम वही चीजें हैं। आपको पहले हम इसका मतलब समझा देते, पहले चित्र बना देना, चित्र बना दे तो आप लोग थोड़ा सा समझ में आपको आएगा प्रकाशिक केंद्र कहाँ है। आपको फिर से एक चित्र बनानी है, ठीक है। आपको एक चित्र फिर से बनाना है बेटा। कौन सा चित्र बनाना है, ऐसे बनाना है, वही सेम ऐसे, ठीक। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो इसको कि कोई भी पूछे आंख बंद करके बता लो इसे, ठीक है। बार बार चित्र बनाइए जितनी बार हम बनवा रहे हैं, तो आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा, ठीक। अब देखो बेटा, अब लिखे क्या हो, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको। देखिए लिखे क्या हो, अब उसको पहले एक बार बता दे तो आपको समझ में आएगा। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिन जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो कोई एक लेंस के अंदर, इस लेंस के अंदर, इन दोनों जो लेंस बने हुए हैं, इन दोनों लेंस के अंदर का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पार्ट है जहां पर यदि कोई भी किरणें, आपतित किरणें आती है तो जैसे आई रहती है वैसे ही चली जाती है, मतलब उसे ऐसे एक पॉइंट में विक्षेपित कर देती है, अलग अलग कर देती है, इधर उधर होता नहीं है। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा लेंस का केंद्र
है जहां पर यदि कोई भी किरण आएगा तो वो आर पार कर देगा, इधर उधर कहीं पर भी विक्षेपित नहीं होगा, वो केंद्र क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसा पॉइंट कहां होता है? यहां पर क्या होता है बेटा कि यदि कोई भी किरणें ऐसे आती हैं, कोई भी किरणें अगर आएंगी ऐसे, यहां से टकराएंगी ना तो सीधे ऐसे निकल जाएगा, मतलब कहीं इधर उधर विक्षेपित नहीं होगा। नहीं तो आप जानते हो कि लेंस है, लेंस क्या करता है? अपने अभिलंब की तरफ झुकाता है, अभिलंब से दूर हटाता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर यदि कोई भी आपतित किरण आएगा तो टकराने के बाद वो सीधी रेखा में चला जाएगा, और सेम कंडीशन ये भी इसमें भी होगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, और इस पॉइंट को फिर क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को कहा जाएगा प्रकाशिक केंद्र। सी से प्रदर्शित करते हैं, वो तो लिख ही दिए। बात समझ में आई ना आपको? ये बातें समझ में आई? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? दो हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगली हेडिंग चले, तीसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, मजा आ रहा है। तीसरी हेडिंग हमारी होगी आपकी, हमारी आपकी दोनों की है। तीसरी हेडिंग है फोकस, मुख्य फोकस। हाँ, फोकस, फोकस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये चीजें अगर जब समझ लोगे तो अगली वाली हेडिंग जो लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब का बनना, वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फोकस, इसी पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फोकस किसे कहते हैं बेटा? फोकस कहा जाता है, पहले हम फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, परिभाषा ये कितने प्रकार के हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, आने वाले प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा अपवर्तित होकर क्या लिखे? लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती है, जिस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। अब आप समझिएगा इसको थोड़ा सा। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस है, आप पीछे देख रहे हो, ये इसी पर समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरणें आएंगी यहां पर, ऐसे ऐसे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो किरणें ऐसे इसकी तरफ आएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के, लेंस द्वारा यहां से आएगा किधर, इधर उधर कहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है जहां पर कहीं पर किरणें इधर उधर नहीं जाएगी, लेकिन अन्य जगह तो जाएंगी ना। क्या लिखे हो कि लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है, यहां से मुख्य अक्ष की तरफ, ठीक है, मुख्य अक्ष की तरफ जिस बिंदु पर, कोई भी बिंदु यहाँ इसी बिंदु पर आएंगी, यहां से ऐसे समांतर आएंगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, आप पहचान लीजिए। अब आती हुई प्रतीत होता है,
और एक दो शब्द लिखे हो, ये बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होता है। जब शब्द कहे जाती है तो इसका मतलब है उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है, और जब कहे कि आती हुई प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब है अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली किरणें क्या होंगी, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे कहीं पर आएगा और टकराने के बाद मुख्य दूसरा वाला पॉइंट मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर आकर जब गिरेगा तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा, उसे फोकस कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फोकस। अब आगे आप लिखोगे फोकस के आगे यहाँ इसके बाद की हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद की हेडिंग आप बनाइएगा, आगे लिखिएगा, बनाइएगा नहीं, इसके बाद लिखिएगा कि लेंस के लिए फोकस, लेंस के लिए, लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, जिन्हें प्रथम फोकस, जिन्हें प्रथम फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं, और द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लेंस होता है, लेंस में दो फोकस होते हैं बेटा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये दो का मतलब है कि उत्तल लेंस में दो और अवतल लेंस में दो। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, और अवतल लेंस में भी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इतने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई हमारी? हाँ, चलिए अब, चलिए बस बहुत ज्यादा हो गया, बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पढ़ाएंगे इसी के आगे कि प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।